बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। अगर किचन में पड़े हैं 3 अदद आलू और थोड़ा सा दही तो जल्दी से उठिए और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाइए। यकीन करें अफ्तार में आपकी वाह वाह होगी। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को हमने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। साथ ही ऑयल लेंगे और ऑयल में हमने सारे आलू डाल देने हैं। ऑयल में तब डालने हैं जब ऑयल अच्छे से गर्म हो। अब हमने इनको 99% कुक करना है, इसको फ्राई करना है और ये झटपट 5 मिनट में कुक हो जाएंगे बहुत, क्योंकि हमने इसको बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। और ये देखिए जी, हमने लगातार इसमें चम्मच इसलिए चलाते जाना है ताकि ये ऊपर से इसका कलर ख़राब ना हो। जब इसका इतना प्यारा सा कलर आ जाए फिर इसको हमने फ़ौरन निकाल देना है और किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर हम इसको डाल देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो जज़ब करे वो न्यूज़पेपर। ठीक है। अब यहाँ पे हमने सारे आलू ऐसे ही फ्राई कर दिए हैं। बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी बनेगी। यकीन करें अफ्तारी में आपकी वाह वाह होगी अगर आप किसी को भी ये रेसिपी खिलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास समोसा पट्टी हो, रोल पट्टी हो, आपने इस तरह क्यूब्स में काट के उसको उसी ऑयल में डाल देना है और इसकी ज़बरदस्त से हम पापड़ी रेडी कर लेंगे। अगर आपको लगे कि समोसा पट्टी, रोल पट्टी हमारे यहाँ बासी हो रही है तो आपने झटपट उनको ऐसे फ्राई कर देना है और आपकी ज़बरदस्त सी पापड़ी रेडी हो जाएंगी। आप इसको फिर महीनों तक के लिए स्टोर कर सकती है। इसको भी निकाल लेते हैं न्यूज़पेपर पे और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल के गर्म होती ही एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। इसको बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बहुत कुक नहीं करना, सिर्फ इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए तब हम इसमें बॉयल चने ऐड करेंगे। अक्सर अभी रमज़ान का महीना है, वाइट चने हो या फिर इस तरह काले चने आपके फ्रिज में पड़ी ही रहेंगे तो आपने उसमें 1 कप डाल देना है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी यकीन करें बनेगी। आप इस रेसिपी में सफ़ेद चनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही शिमला मिर्च लिया है और थोड़ा सा ही मैं इसमें शामिल करूँगी बंद गोभी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है। इसका क्रंच जो है वो बरकरार रखना चाहिए। बस इसको ना 50% हमने गलाना है, इससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। इस टाइम मीडियम टू लो फ्लेम है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं है, क्योंकि ये स्टेप हमने बहुत जल्दी जल्दी करना है। यहाँ पे हम मसालों का बहुत कम इसमें इस्तेमाल करेंगे और ये रेसिपी झटपट बनेगी। अफ्तार में कुछ ही टाइम हो आप इसको बना सकते हैं। अब बिल्कुल एंड में हम इसमें शामिल करेंगे आधा ही मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है। बहुत ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके बीज निकाल देंगे। ये जितनी भी सब्जियाँ मैंने इसमें डाली है इससे मैंने थोड़े थोड़े बचा के रखी है, वो बाद में मैं आपको बताती हूँ कि उसके हमने करना क्या है। अब यहाँ पे इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एंड में ही हम इसमें शामिल करेंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। इसमें मैं शामिल करूंगी आधा चाय के चम्मच के बराबर नमक, थोड़ा सा ही काली मिर्च का पाउडर और 1/3 टीस्पून के बराबर यहाँ पे मैं गरम मसाला शामिल करूंगी। ये चुटकी भर है, बहुत ज़्यादा अपने मसालों को नहीं डालना क्योंकि ये बहुत कम चीज़ें हैं, तो अगर इसमें मसाले ज़्यादा जाएंगे इसका जितना भी टेस्ट है वो ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे आपने मसालों का बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही आपने ये तीनों मसाले सिर्फ इसमें डालने हैं और बस जी इसको चूल्हा बंद कर देते हैं। और ये एक स्टेप हो गया। अब आते हैं एक दूसरे स्टेप की तरफ। चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको अच्छा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए दही। मैंने 1.5 कप दही लिया है क्योंकि मेरा कप थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए जितना इसके लिए ज़रूरत होगी उसी के मुताबिक आपने दही लेनी है। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे इसमें मेरा होममेड चाट मसाला मैंने शामिल कर दिया है। मेरे चाट मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, गरम मसाले की रेसिपी भी और दही बड़ों की भी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मसाले मैंने बनाए हैं जो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं, तो आप भी वो लाजमी देखिएगा वो रेसिपी। यहाँ पे ठंडा होने के बाद हम इसको किसी बड़े से बोल में शिफ्ट कर देते हैं। जो पापड़ी हमने तैयार करके रखी थी, ये देखिए इसका क्रंच बहुत ही ज़बरदस्त ये पापड़ी रेडी हुए हैं और हमने इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत डाल देना है, लेकिन पापड़ी आपने तब ही इसके ऊपर डालनी है जब आपने इसको सर्व करना हो। पहले से डालेंगे तो इसका जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा। जो मैंने थोड़ी थोड़ी सब्जियां बचा के रखी थी वो सारी हमने इसमें डाल देनी है। तो इससे ये होगा ना कि एक तो हमें कुक सब्जियों का फ्लेवर मिलेगा मुंह में और एक हमें कच्चापन का जो फ्लेवर है वो हमें मुंह में मिलेगा। तो यकीन करें बहुत ही ये डिलीशियस
बनेगी ये रेसिपी हद से ज़्यादा। ऊपर से मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें और साथ ही यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है। जो हमने दही तैयार करके रखी थी वो डाल देंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये हमारी ज़बरदस्त सी चाट रेडी होगी। यकीन करें, आपने चाट तो बहुत से खाए होंगे, लेकिन ये चाट ना आपकी मुँह का जायका ही बदल देगी और आपको ये रेसिपी, ये चाट बहुत ही मज़े की लगेगी और आप अफ्तार के टाइम बस इसी को खाना पसंद करेंगे। इंशाल्लाह सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, यकीन करें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस आपने जब इसको सर्व करना हो तभी इसके ऊपर आपने पापड़ी डालनी है और ये हमारा ज़बरदस्त सा आलू पापड़ी वाला चाट जो है ये रेडी हो चुका है। तो है ना मज़ेदार रेसिपी। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। चलिए जी, इसको सर्व कर देते हैं, जाइएगा मत। हर चीज़ का असल लुक जो है वो जब हम इसको सर्व करते हैं तभी आता है। तो आपने किसी भी प्यारे से बर्तन में इसको सर्व करना है। ऊपर से आपने इसकी अच्छी सी ज़बरदस्त सी लुक देनी है। यहाँ पे ऊपर आपने लाजमी लीमू निचोड़ना है। लीमू निचोड़ना मैं भूल गई थी, साइड पे रखा था, तो बाद में आपने लाजमी ऊपर आपने लीमू का रस डालना है, तो इसका जायका जो है वो दोबाला हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो दही मैंने बचा के रखी थी वो आपने लाजमी एंड पे डालनी है। जब भी आप चाट बनाएं आप कोशिश करें कि आपने थोड़ी सी दही बचानी है और बाद में जब आप इसको सर्व करें तब आप इसके ऊपर डाल दें, क्योंकि चाट जो है वो हमेशा दही को जज़ब कर लेता है, फिर वो बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई अच्छी नहीं लगती। तो आपने लाजमी थोड़ी सी दही बचा के रखनी है। सर्विंग डिश में डालने के बाद आप ऊपर से हमेशा थोड़ी सी दही डाल दिया करें। यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल देते हैं और ज़बरदस्त सी हमारी चाट जो है वो रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार। और आपने ख़ुद बनानी है और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करनी है कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। यकीन करें, आप इसको खाएंगे तो बस खाते रह जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।